तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 13 ऑफ क्लास 10th मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस चैप्टर। तो क्यों ना इसको स्टार्ट किया जाए। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए चैप्टर 13, यहाँ पे मैं इसको मार्क करके भी दिखा रहा हूँ, ये चैप्टर 13 है। एक एक वर्ड को यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको करके। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या मैग्नेटिक इफेक्ट्स होती हैं इलेक्ट्रिक करंट की। जैसे कि यहाँ पे आपके पास आपने बचपन में भी देखा होगा कि मैग्नेट आप जब लेते थे तो वहां पे क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलता था। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे इसी चीज को मेंशन किया गया है कि प्रीवियस चैप्टर में आपने क्या स्टडी की है। तो इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी लर्नड अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो आपने फॉर्मूला स्टडी किया होगा वो था आपका H = I² RT। इसको जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी बोला जाता है क्योंकि जूल्स ने इस फॉर्मूले को दिया था। व्हाट कुड बी द अदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या यहाँ पे सिर्फ ऐसी बात है कि क्या सिर्फ हीट में ही इसका यूज होता है, हीट में ही करंट का इफेक्ट को देखने को मिलता है, या दूसरे भी पार्ट में करंट के इफेक्ट को देखने को मिलता है। तो वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक मैग्नेट। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू reinforce इट। कि ये इसको प्रूव करेगा फोर्सफुली कि सही में ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है वो जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा पाता है या नहीं दिखा पाता है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आप सर्किट डायग्राम देख पा रहे हो, ये सर्किट डायग्राम है जो इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेगा। इस सर्किट डायग्राम में आप देखो क्या क्या दिया हुआ है। एक्टिविटी है ये एक 13.1 की एक्टिविटी है आपकी एनसीईआरटी की बुक की। ये इसमें बोला गया है टेक ए स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट X एंड Y। ये जो पॉइंट्स हैं X और Y के बीच में एक थिक वायर को प्लेस किया गया है। देख सकते हो आप यहाँ पे ये X है, इस जगह पे X है और इस जगह पे क्या है, Y है। इस दोनों के बीच में ये कॉपर की वायर जो इस तरह से आ रही है, इस तरह से आती हुई क्रॉस कर रही है। ये एक थिक वायर है जो इस तरफ से आती हुई दिख रही है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। और ये फिगर है, फिगर 13.1। तो फिगर में यहाँ पे आप देखो 13.1 फिगर है। द XY इज केप्ट परपेंडिकुलर टू अ प्लेन पेपर। ये जो XY है ये एक प्लेन पेपर, ये वाला जो आप देख रहे हो A B C D, ये क्या है, ये आपका एक प्लेन पेपर है और प्लेन पेपर से आपने इसको क्रॉस कराया है। ठीक है, आपने क्या किया है, प्लेन पेपर से इसको क्रॉस करा दिया। सेकेंड पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट की एक्टिविटी तो ये हो गई कि एक वायर लिया आपने और वायर को आपने यहाँ पे कॉपर की वायर, थिक वायर है जिसको प्लेन पेपर जो है उसे आपने क्रॉस कराया है। इसके दो एंड पॉइंट हैं X और Y। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टली प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल टू दिस कॉपर वायर। देखिए ये कॉपर वायर के पास ये कंपास नीडल, ये जो छोटी सी नीडल आपको दिख रही है जिसमें डायरेक्शन एरो मार्क दिया हुआ है, ये क्या है, ये एक आपकी कंपास नीडल है। कंपास नीडल आपने प्रैक्टिकल लैब में देखा होगा। तो ये कंपास नीडल जिसके बारे में मैं बता रहा था, मैग्नेटिक नीडल होती है। और ये मैग्नेटिक नीडल को क्या करते हो आप, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में जब भी आप प्लेस करते हो तो ये उसी डायरेक्शन में जाके रुक जाती है। तो कंपास नीडल की भी बात हो गई। सी द पोजिशन ऑफ द नीडल। एक जो नीडल की पोजीशन है शुरू में आप उसको देख लो, उसको ऑब्जर्व कर लो, आप बिल्कुल मार्क कर लो। बेशक आप यहाँ पे पेपर पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये डायरेक्शन दी हुई है ना, तो जहां पे आप रख रहे हो उसकी डायरेक्शन को इस तरह से एरो से हल्का सा मार्क कर लो, क्योंकि ये एक एक्टिविटी है और जस्ट लाइक प्रैक्टिकल की तरह आपको इसको परफॉर्म करना है। थर्ड पॉइंट आपके पास है, पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग। यहाँ पे की है, की अगर आपके पास अगर इस तरह से आपने छोड़ दी तो ये मतलब ओपन की को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको अच्छे से पता है। अगर आपने इस तरह से करके एक डॉट दे दिया तो ये क्लोज हो गया, मतलब इसमें करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे डॉट दी हुई है, इसका मतलब करंट इसे फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करना शुरू हुआ। देखो यहाँ पे ये बैटरी का पॉजिटिव है टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो करंट इस डायरेक्शन में जाना शुरू हो रहा है। ये एमीटर मतलब एम्पियर मीटर लगाया हुआ है, कितना करंट आप यहाँ पे दे रहे हो वो भी आपको ये बता देगा। ठीक है, इवन यहाँ पे आपने एक रजिस्टर भी लगा रखा है, तो कितने ओम का रजिस्टर है ये बाद में देखेंगे।
फोर्थ पॉइंट है ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द कंपास निडल। जब आपने करंट इसमें फ्लो करा दिया तो आपको ऑब्जर्व करना है कि कंपास निडल, जैसे कि अभी डायरेक्शन इधर है तो इसके बाद डायरेक्शन किधर होगी, ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे आपको जो फिगर 13.1 है इसमें लिखा हुआ है कंपास निडल इज डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर। तो इसका मतलब है कि ये साफ बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपने निडल रखा है कंपास निडल, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट होगा। और जब कब डिफ्लेक्ट होगा, जब आप उससे पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मेटेलिक वायर, जो मेटेलिक कंडक्टर है उससे जब आप करंट इससे पास कराओगे तो ये डिफ्लेक्ट होगा। ये चीज यहाँ पे क्लियर है। तो जब आप परफॉर्म करोगे तो आपको सेम चीजें, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये कोई स्ट्रेंज नहीं है, ये साइंस है। तो आपको अच्छा भी लगेगा वहां पे देख के कि ऐसा हो रहा है, डिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है। तो नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वी सी दैट द निडल इज डिफ्लेक्टेड, है ना। आपने देखा निडल क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। व्हाट डज इट मीन्स? भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? क्या कोई भूत आके उसको डिफ्लेक्ट कर गया या आपने उसको पकड़ के घुमा दिया? ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, निडल क्यों डिफ्लेक्ट हो गया? निडल की पोजीशन अगर मान लो इस तरह से रही होगी शुरू में, तो अब वो डिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चला गया। वाई, क्यों हुआ ऐसा? कोई मैग्नेट तो आप लेके नहीं गए, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर मैग्नेटिक निडल है तो मैग्नेट पास जाती थी। अभी तक हमने ये ऑब्जर्व किया था कि कोई मैग्नेट है, मैग्नेटिक निडल है और मैग्नेट उसके पास रखी जाए तो उसमें डिफ्लेक्शन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे तो आप मैग्नेट लेके जा नहीं रहे, आप क्या कर रहे हो, आप वायर लेके जा रहे हो। तो जब वायर लेके जा रहे हो तो उसमें डिफ्लेक्शन कैसे आ सकती है? और वायर में आपने करंट पास कराया, इसका मतलब एक ही बात हो सकता है कि जो जब तक आपने करंट पास नहीं कराया था, देखो यहाँ पे ये पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन इसको मैं लिख रहा हूं, मान लो ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी। इसका इनिशियल पोजीशन मतलब कि जब आपने इसमें कोई करंट नहीं दिया होगा, कोई करंट इसे पास नहीं होने दिया होगा। और ये तब की पोजीशन थी, ये बात की फाइनल पोजीशन, जब आपने इसमें करंट पास करा दिया, करंट पास थ्रू इट, ठीक है। इसका मतलब है जब करंट पास हो रही है तो उसमें वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होगा। इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स अब यहाँ पे मैंने तो अभी अपने एक्सपीरियंस को आपको शेयर किया, यहाँ पे मैं देखता हूं कि बुक में क्या लिखा जा रहा है। इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। बिल्कुल सही बात, उसी बात को यहाँ पे बताया गया है कि इसका मतलब कि अगर वायर है और वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है ये मैग्नेटिक इफेक्ट को दिखा रहा है ना। ये किसको दिखा रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट को ये दिखा रहा है। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है आपके लिए। तो बहुत सही चीज है, यहाँ पे आपके पास बहुत कुछ क्लियर होता हुआ। और अब देखो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, आप इसका मतलब ये साफ बात हो गई कि thus we can say that इलेक्ट्रिसिटी, है ना। यहाँ पे अब देखा जाए, thus we can say that इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, है ना। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी जब आपने वायर में प्रोड्यूस कराई तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिला, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। तो सवाल ये है कि क्या मैग्नेट से भी, अब रिवर्स भी आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे, रिवर्स भी, कि अगर आपने वायर में करंट पास कराया और वायर में करंट पास कराने से वहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट को प्रोड्यूस कराया जा सकता है? जस्ट रिवर्स अगर सोचा जाए तो बिल्कुल मेरा जवाब होगा आप लोगों का यस, उसको भी हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी? बिल्कुल यहाँ पे उसी सवाल को यहाँ पे पूछ दिया गया है कि इसकी रिवर्स की पॉसिबिलिटी, मतलब एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट पॉसिबल है? यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, इसका मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, जो मैंने अभी आपसे बोला था। तो आप यहाँ पे बिल्कुल निसंदेह यहाँ पे आप बिल्कुल लिखोगे यस, ये भी पॉसिबल है। तो इन दिस चैप्टर we will study magnetic field and such electromagnetic effect। आपको दो चीज के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में।
क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों ही इफेक्ट यहाँ पे कंबाइन हो जाती हैं। देखो इलेक्ट्रो, यहाँ पे इलेक्ट्रो है और साथ में साथ मैग्नेट भी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दोनों ही चीजों की बात यहाँ पे की जाएगी। वी शैल ऑल्सो स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक मोटर which involves in the magnetic effect of electric current and इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखिए किसकी किसकी बात की जा रही है, मैं थोड़ा यहाँ पे कलर चेंज करूंगा पेन का और उसके बाद मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि किसकी किसकी बात करने की बात की जा रही है। तो देखो कि बात किसकी की जा रही है कि भाई बात करे वी शैल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में स्टडी करना है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो लास्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक का ये पार्ट है जहां पे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात की जाएगी। और नेक्स्ट है द मैग्नेटिक इफेक्ट, इसके बारे में भी बात की जानी है यहाँ पे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि अभी मैं बात कर रहा था, एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर कि जनरेटर कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है उसके बारे में बात की जाएगी, जिसमें इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट। तो इनफैक्ट ओवरऑल इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, मूविंग मैग्नेट, सबके बारे में यहाँ पे बात होना है और सबके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बात कर लूं कि कहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई थी, किसने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। तो वो जो बताए थे साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, जी हाँ, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपने लैब में क्या किया था, ये एक कोइंसिडेंट था जो कि ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। अप्रॉक्स 1777 टू 1851 इस ड्यूरेशन में इनका एक्सपेरिमेंट चलता रहा और उसके बीच में इन्होंने इस चीज को देखा और ऑब्जर्व किया। देखिए क्या ऑब्जर्व किया, कह रहे हैं हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड, वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मतलब देखो 1800 स्टार्ट हो चुका था, मतलब ये 19th सेंचुरी शुरू हो गई। प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक क्रूशियल रोल उन्होंने प्ले किया था। क्या था, तो देखिए यहाँ पे मैंने जो बोला कि ये एक एक्सीडेंट था जो कि इनको वो चीज समझ में बाद में आया, एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड। कोई ऐसी चीज नहीं थी कि वो डिस्कवरी करने जा रहे थे, रिसर्च कर रहे थे उस पर, ऐसी कोई चीज नहीं थी, एक्सीडेंटली ऐसा हो गया। डिस्कवर्ड दैट अ कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ मेटेलिक वायर प्लेस्ड नियर बाय। थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन Ostrade showed that electricity and magnetism were related phenomena. His research later created technologies such as radio, television, and fiber optics. The unit of magnetic field strength is named the Ostrade in his honor. देखिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या नाम दिया गया, ऑस्ट्रेड, उनके ऑनर के नाम पे, क्योंकि उनको रिगार्ड दी गई कि उन्होंने एक अच्छे एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे करके दिखाया है, और वो भी एक्सीडेंटली था। क्या एक्सीडेंटली था, कैसे हो पाया ये एक्सपेरिमेंट, उसको आप समझोगे तो आपको भी लगेगा कि यार ये तो अपने आप में मतलब कोई किया नहीं, अपने आप ये हो गया है ना। उनका एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था, मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा कि उन्होंने क्या किया कि जैसे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बैटरी ले ली बच्चों ने, ठीक है, यहाँ पे बच्चों ने बैटरी ले ली, ये बैटरी है जो घर में आती है ना, वो पेंसिल बैटरी, वो पेंसिल बैटरी आप भी लेते होगे घर में। और पेंसिल बैटरी लेके, और पेंसिल बैटरी को लेके आपने क्या किया, इस तरह से एक वायर इसके निगेटिव से, ये निगेटिव टर्मिनल होता है आपको पता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये भी पता है, इसको लेके इससे कनेक्ट किया। और जब वायर को यहाँ पे आप क्या करते हो, इस तरह से ले लिया और यहाँ पे आप बल्ब को कनेक्ट करते हो और बल्ब को ग्लो कराते हो। ये तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे ये सब काम किए होंगे। तो ये बल्ब ग्लो कराते हो, बेशक आप स्विच लगाओ ना लगाओ, इस बैटरी में इतना करंट नहीं होता कि आपको कोई करंट लग जाए, तो इस तरह से आपने कनेक्ट कर दिया। तो ये ठीक यही काम उन्होंने किया था, क्योंकि उन्होंने एक बैटरी से कनेक्ट करके यहाँ पे इस तरह से एक फॉर्मेट तैयार करके रखा था और यहाँ पे स्विच की लगा दी थी, ठीक है, ये बैटरी है आपकी और की लगाई हुई थी, और कोइंसिडेंटली उनके इस जगह पे एक मैग्नेट रखा हुआ था। ये उन्होंने रखा नहीं था,
वो रखा हुआ था। मैं पहले भी आपको बता दूं, करंट का फ्लो किधर से होगा, तो करंट का फ्लो पॉजिटिव से होगा, पॉजिटिव से इस तरह से जाता हुआ निगेटिव की तरफ, है ना, इस तरफ से। और यहाँ पे कोइंसिडेंटली उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल ऐसे ही पड़ा हुआ था, उन्होंने कुछ ऐसा सोच के नहीं रखा था, लेकिन पड़ा हुआ था। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि नीडल ऐसे ही दिख रहा था इस तरफ, लेकिन जब करंट फ्लो हुआ ना, जब करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक नीडल की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, वो इस तरह से हो गई। तो फिर उन्होंने क्या किया, की को ऑन ऑफ करना शुरू किया। एक बार ऑन किया, फिर ऑफ किया, फिर ऑन किया, फिर ऑफ किया। तो जैसे ही ऑफ किया तो वो अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाता था, और जैसे ही ऑन किया तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता था। तो उन्होंने फिर क्या किया, उनके मन में आया कि क्यों ना करंट की डायरेक्शन को चेंज करके देखते हैं। मतलब बैटरी को उन्होंने उल्टा कर दिया, ऐसा कर दिया, बैटरी को इधर लगाया और इधर माइनस कर दिया और इधर प्लस कर दिया। तब देखा कि बैटरी जो है अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है मैग्नेट। तो ये जस्ट लाइक एक मतलब अपने आप में ये कोइंसिडेंट था जो कि उनकी एक्सीडेंटल रिसर्च को दिखाता है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि इसका मतलब है कि इस मैग्नेट को अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैग्नेट ही कुछ बन रहा होगा, तभी तो इस मैग्नेट को डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेट कहाँ से आया, तो यहाँ पे मैग्नेट तब आ रहा है जब वायर में करंट का फ्लो हो रहा है। तो इस चीज को उन्होंने यहाँ पे प्रूव करके दिखाने की कोशिश की थी, और अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ ऑब्जर्वेशन भी उन्होंने दिए थे। लेकिन अभी मैं फिलहाल आपको बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस क्या होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो ये 13.1 का पार्ट है, इसके बारे में पहले मैं बात बता दूं आपको। तो ये देखिए, वी आर फैमिलियर विद द फैक्ट that a compass needle get deflected when brought near a bar magnet। ये तो बात मैंने पहले ही बताई आपको कि ये आप एक बार मैग्नेट को, जैसे ये आपके पास कंपास नीडल है और आप बार मैग्नेट यहाँ पे लेके आते हो, बार मैग्नेट जो आपने देखा होगा लैब में नॉर्थ साउथ इस तरह से लिखा हुआ रहता है, तभी ये डिफ्लेक्ट होता है, ऐसे नहीं होता। तो अ कंपास नीडल इज इन फैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट। बिल्कुल सही है, कंपास नीडल खुद अपने आप में स्मॉल बार मैग्नेट है। द एंड ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस। द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ कॉल्ड नॉर्थ। अब देखिए, जो पॉइंट नॉर्थ की तरफ दिखा रहा है तो ये नॉर्थ हो जाएगा, और दूसरा वाला जो होगा सिकिंग और नॉर्थ पोल। द अदर एंड that point towards the south is called south seeking और south pole। तो जो नॉर्थ की तरफ मूव कर जाएगा वो नॉर्थ पोल होगा, जो साउथ की तरफ दिखेगा बाकी दूसरा वाला पॉइंट वो साउथ पोल माना जाएगा। थ्रू वेरियस एक्टिविटीज वी हैव ऑब्जर्व दैट like poles repel unlike poles of magnet attract each other। तो ये भी आपको पता है, जी हाँ, यस। तो इस प्रॉपर्टीज के लिए बिल्कुल फैमिलियर हैं सारे बच्चे, इससे खेलते भी होंगे कि भाई नॉर्थ पोल मैग्नेट का, अगर एक नॉर्थ पोल बार मैग्नेट अगर मैं ले लूं और बार मैग्नेट का एक तरफ नॉर्थ दूसरी तरफ साउथ, और फिर दूसरा बार मैग्नेट में ले लूं और ये नॉर्थ हो जाए और ये साउथ हो जाए, तो ऑब्वियस ही बात है ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा, और अगर अपोजिट पोल्स होंगे तो अट्रैक्ट करेगा। ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है आपके पास, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या कह रहा है, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्राउट नियरर अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के पास जब लाते हो तो क्यों डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड आती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड आती है तो मैग्नेटिक फील्ड की उसकी अपनी जो इफेक्ट होती है, उसकी जो इन्फ्लुएंस होती है, उसके कारण ये बार मैग्नेट क्या होता है, दूसरी डायरेक्शन में भाग जाता है। अगर अपोजिट होगा तो उसकी तरफ भागेगा। अब जो आप देख रहे हो क्वेश्चन तो आपके पास पूछा गया, यहाँ पे आप देखो कि क्या बताया जा रहा है। आप क्या करोगे, आप एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे फिगर 13.2 जिस तरह से दिया हुआ उसमें देखोगे आप, इसमें बता रहे हैं कि फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर, एक व्हाइट पेपर की शीट जो है वो आप फिक्स कर लो, ये कह रहा है आपको, ठीक है। तो जैसे ही आप व्हाइट पेपर की शीट को फिक्स करोगे, ड्राइंग बोर्ड यूजिंग एडेसिव मटेरियल। देखिए एडेसिव क्या होता है, बहुत बच्चे पूछते हैं एडेसिव क्या होता है।
तो ऐसी मटेरियल जो कि दो अलग अलग चीजों की बनी हो उसको एडहेसिव बोला जाता है। सेम चीज की बने मटेरियल को कोहेसिव बोला जाता है। पहला पॉइंट है फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर। यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, एक व्हाइट पेपर ले लो, ड्राइंग बोर्ड पे एक व्हाइट पेपर रख लो और कुछ उस पे एडहेसिव मटेरियल रख दिया जाए। सेकंड पॉइंट कह रहा है प्लेस द बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट। यहाँ पे देखो आप बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ, ये बार मैग्नेट यहाँ पे प्लेस किया गया। थर्ड पॉइंट है स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। सॉल्ट स्प्रिंकल्स मे बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो ये जिस तरह से सॉल्ट को आप उसकी तरफ स्प्रेड करते हो ना, तो उस तरह से यहाँ पे बार मैग्नेट के सराउंडिंग्स में इसको भी स्प्रिंकल कर दो। किसको? आयरन के फीलिंग को। आयरन की फीलिंग जो होती है, आयरन का डस्ट जो होता है, उसको आप यहाँ पे कर दो। नेक्स्ट फोर्थ है नॉट टैप द बोर्ड जेंटली। टैप द बोर्ड कहने का मतलब जैसे कि आपके पास ये टैप करो, ठीक है, हल्का सा उसको स्ट्राइक करो तो ये यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। व्हाट यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो आपको ऑब्जर्वेशन यही है। देखो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि ये वाला पॉइंट जो है इस तरह से नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसा बना हुआ दिख रहा है। ऐसा भी बटर लाइक शेप, बटर का शेप, बटरफ्लाई का शेप होता है, नॉट बटर मतलब सॉरी हो जाएगा फिर आपके। तो यहाँ पे इस तरह का बटरफ्लाई शेप में इस तरह की फॉर्मेशन मिलती है। दिस आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन पैटर्न एज शोन इन फिगर 13.2। ये फिगर में दिखाया गया है। आयरन फिलिंग नियर द बार मैग्नेट अलाइन देमसेल्फ अलोंग फील्ड लाइंस। ये फील्ड लाइंस है, जो लाइंस में आपको दिखा रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। दे डू नॉट, और यहाँ पे देखो why do the iron filling arrange in such a pattern? क्यों इस तरह से इस पैटर्न को आपने यहाँ पे फिलिंग किया? तो what does surrounding it? Therefore the iron filling experience a force. यहाँ पे एक बात और है, the magnet exert its influence in the region सराउंडिंग इट। मैंने पहले भी बोला था जब आप मैग्नेट कहीं रखते हो तो उसके सराउंडिंग्स में मैग्नेट क्या करता है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, जिसके कारण वहां पे कुछ चीजें उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, कुछ रिपेल भी होती हैं। तो ये आयरन फीलिंग भी जो है, जो आयरन डस्ट है, आयरन फीलिंग है, वो भी क्या कर रहा है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स सराउंडिंग द मैग्नेट इन विच force of the magnet can be detected is said to have magnetic field. वो फोर्स जो आयरन फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहा है, वो क्या, कौन सा फोर्स है? वो मैग्नेटिक फील्ड है। These lines along which the iron filling align themselves represent magnetic field lines. जब आप बोर्ड को टैप करते हो, थोड़ा सा स्ट्राइक करते हो, जिसके कारण की उसकी जो अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये होती है। तो ये क्या है, ये बतलाता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डिमॉन्स्ट्रेशन कुछ इसी तरह की हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये है, आर देयर अदर वे ऑफ ऑब्टेनिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट? कोई दूसरा तरीका भी है कि बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाली जा सके? तो हैं, और भी तरीके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आंसर यस लिखा गया है। You can yourself draw the magnetic field lines of a bar magnet. आप खुद से भी magnetic field lines बार मैग्नेट की ड्रॉ कर सकते हो। तो ये बड़ा आसान है। जैसे कि मैंने ऊपर से इसमें जैसे ऊपर से मैंने ड्रॉ करके दिखाया था ना कि किस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, तो वो तो ओरिएंटेशन है। आप ऐसे भी लैब में जब ये रखा हुआ रहता है तो लैब में ये आयरन फीलिंग के साथ ही रखा रहता है और इसी तरह की ओरिएंटेशन वहां पे आपको देखने को भी मिलेगी। हल्का सा टैप करने की जरूरत है, आपको पता लग जाएगा कि भाई ये आयरन फीलिंग इसी तरह से ओरिएंटेशन में बटरफ्लाई शेप में आ जाता है। ठीक है, तो आज की पहली क्लास मैं यहाँ पे ओवर करता हूँ। अगली क्लास में मैं फिर से आपके साथ इस चीज को शेयर करूंगा, आगे कंटिन्यू करूंगा इस टॉपिक को।